बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कोशिश करेंगे आपके सबसे ज़्यादा किए जाने वाले सवालात के जवाब दूँ। ज़्यादा जो किए जाने वाला सवाल होता है मेरी वीडियो में नकल कफ़ाले के बारे में होता है और आज़ाद वीज़े के बारे में होता है। और तकरीबन तीसरा सवाल ज़्यादा जो आता है वो लाइसेंस की तरफ आते हैं, जिसे अरबी में रुख़सा कहते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आपके पास हैवी ओरिजिनल ऑनलाइन लाइसेंस होना चाहिए। फिर आप जहाँ पे जब आएंगे आपका अकामा बनेगा। अकामा बनने के बाद आप के जो मोबाइल में अबशर आईडी बनेंगी, उसका भी एक बाकायदा प्रोसेस है। उसके लिए भी आप जब आज़ाद के दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पे एक मशीन होती है, एटीएम मशीन की तरह होती है। वहाँ पे आप फिंगर करेंगे और उसके बाद आपको एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आप याद रखेंगे। फिर मोबाइल में आकर उसको आप लॉगिन करेंगे। फिर अबशर बनेगा, अबशर आईडी बनेगी आपकी। उसमें पूरा आपकी स्पॉन्सर आईडी, कफील का नाम, ये वो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर वहाँ से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन कि मैं लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ। वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं। आप वहाँ पे हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या छोटा लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, 1 नंबर 3 नंबर कौन सा भी, उस पे आप वहाँ से अप्लाई करेंगे। फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको डेट देंगे। जब आप उस डेट पर जाएंगे, आपको ट्राई लेंगे। वो पहले आपको तालीम देंगे, फिर आपसे ट्राई लेंगे, प्रैक्टिकल ट्राई गाड़ी पर। फिर उसके बाद लास्ट में कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में क्या होता है, 20 सवाल होते हैं। 20 सवाल में से जब मैंने लाइसेंस बनवाया था तो उस वक्त 17 सवाल थे। 17 सवाल पास करने वाले। 20 सवाल उन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा था कि 17 में से आपने हर सूरत में पास करने हैं। तो अभी मेरे ख्याल में 18 हो गए कहीं। तो बहरहाल यही है, 20 सवालों में से आपको कम से कम 18 सवाल आपने पास करने होंगे, फिर आपका लाइसेंस बन सकता है। ये आ गया लाइसेंस। उसके बाद आ गया नकल कफ़ाला की मालूमात। नकल कफ़ाला मेरे भाई, इसका भी एक प्रोसेस होता है। कोई भी आप काम किया करें, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ा करें। अभी नकल कफ़ाले की तरफ आते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं उसके नीचे थंबनेल में लिखा होता है कहीं भी कि ये कंपनी नकल कफ़ाला लेती है। तो अभी जो इस वक्त टाइम चल रहा है, नकल कफ़ाला इस वक्त वो कफ़ील लेते हैं जिसका कोई जानने वाला पहले से उस कंपनी में काम कर रहा हो। अभी मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर मेरा भाई इस कंपनी में आना चाहता है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने कफ़ील से कहूँगा कि मेरा भाई आपकी कंपनी में काम करना चाहता है, आप उसकी तलब डालें और उसका आप नकल कफ़ाला लें। तो आजकल तकरीबन 90% जो नकल कफ़ाला करवा रहे हैं बंदे, वो किसी न किसी मार्फत से करवा रहे हैं। उसका कोई जानने वाला उस कंपनी में होगा, तब जाकर उसका कफ़ाला होगा। अभी आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो आपसे सबसे ज़्यादा किए जाने वाला सवाल है आज़ाद वीज़ा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। इस वीज़े को आप लोगों ने, हम लोगों ने आज़ाद का नाम दे रखा है। कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता मेरे भाई। पहले इस तरह होता था, कफ़ील बनते बुलाते थे, जहाँ पे बुलाकर उससे पहले कमिटमेंट कर लेते थे कि आप जहाँ पे आएंगे और मैं आपको पेपर बना के दे दूँगा, आप कोई भी काम करें जाके। आप लोग उसको आज़ाद का नाम दे देते थे। कई हद तक हम लोग ठीक भी होते थे कि आज़ाद तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद वीज़े वाला काम दुबई, अबूधाबी उस तरफ है, उन कंट्रीज़ में है, गल्फ़ में। यहाँ पर आप आज़ाद वीज़ा पर काम नहीं कर सकते। यहाँ पर बिज़नेस वीज़ा का नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप बिज़नेस यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो क्या होता था, कफ़ील बंदा बुलाता था, उसको देता था पेपर के ऊपर वो मेंशन करता था कि मेरे पास काम नहीं है और ये बंदा कहीं भी काम कर सकता है, मैंने इसको खुद से इजाज़त दे रखी है, लिहाजा ये बंदा भाग कर या कहीं कोई गलत काम कर नहीं निकला मुझसे, ठीक है। तो उस वक्त उसके बाद फिर वो बंदा कोई भी काम करता था, टायरों की दुकान बनाता था, पंचर की दुकान बनाता था, कोई गाड़ी ले लेता था। गाड़ी तो कफ़ील के नाम पर होती है, खैर फिर भी या इस तरह का। फिर वो हम लोग उसको कहते थे कि जी आज़ाद वीज़ा पर है, और वो पैसे भी अच्छे कमाते थे। लेकिन वो काम अभी जड़ से ख़त्म हो चुका है। अभी आज़ाद वीज़ा का नाम निशान नहीं है मेरे भाई। पहले भी नहीं था, हम लोगों ने उसको नाम दे रखा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये नए अभी खास वाले कितने लोग अभी कमरों में बैठे हैं। तो अभी भाई आप शॉर्टकट के चक्करों में ना थोड़ा कम पड़ा करें। क्योंकि आप आते हैं जहाँ पे कुछ टाइम गुजारने के लिए, 10-12 साल गुजारने के लिए आप आते हैं। तो आप शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़ा करें मेरे भाई। आप वो काम किया करें जिसको करने के बाद आपको सुकून, आप अपने आप को रिलैक्स फील करें। और उसके बाद एक और सवाल भी बहुत हर वीडियो के नीचे कमेंट में होता है कम से कम कि भाई मुझे इस कंपनी का वीज़ा चाहिए। मेरे प्यारे भाई, अगर आप जद्दा में हैं, दमाम में, कहीं भी हैं, मैं किसी भी कंपनी की गाड़ी की वीडियो बनाता हूं, तो अब आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके ऑफिस का विज़िट करें, आप गूगल करें, उनका मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा, हो सकता है। या पाकिस्तान में जैसे PTCL कहते हैं, वो रिसीवर वाला फ़ोन,
اس کا نمبر بھی آپ کو مل سکتا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں جی فلاں سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس اقامہ ویلڈ ہے یا ایکسپائر ہے، یا مجھے کمپنی خود دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ نقل کفالہ کرائیں، تو کیا آپ میرا نقل کفالہ کرائیں گے؟ میرے پاس میرا 5 سال کا، 10 سال کا، 8 سال کا تجربہ ہے، میں یہاں پہ ایز اے ہیوی ڈرائیور یہاں پہ جاب کر رہا ہوں آلریڈی۔ وہ طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی، میرے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے اس قسم کا کہ میں آپ کا نقل کفالہ کرا سکوں، میں صرف آپ کو معلومات دیتا ہوں اور گاڑیاں دکھاتا ہوں۔ جو لوگ پاکستان میں، انڈیا میں نئے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کو کچھ معلومات مل جاتی ہے، تو آپ نیگیٹو کمنٹ سے نا پرہیز کیا کریں۔ کافی دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، ایک دوست کا تو کمنٹ آیا، میں تو اس کو پڑھ کر میں تو بہت ہنسا، وہ لکھ رہا تھا کہ یہ بھائی چوتیا بنا رہا ہے۔ ابھی میں اس سے پوچھوں تو چوتیا تو کیوں بن رہا ہے؟ تو نہ دیکھ میری ویڈیو اور نہ بن چوتیا۔ تو ایسے ایسے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، لوگ خود ہی چوتیا بن جاتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں چوتیا بنا رہا ہے فلانا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف اور صرف معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں، اور یہ چینل جس مقصد کے لیے میں نے بنایا تھا وہ بہت ہی میرا نیک اور اچھا مقصد ہے، میں یہاں پہ اناؤنس نہیں کرنا چاہتا۔ جب میں اللہ کے حکم سے پاکستان جاؤں گا اور وہاں پر اس پر باقاعدہ کام سٹارٹ کروں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے جس چینل کو سبسکرائب کیا تھا، اس چینل کے ساتھ ہم نے اپنا قیمتی وقت جو سپینڈ کیا تھا وہ ضائع نہیں گیا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد